क्लास। तो आज हमारा नेक्स्ट क्लास है। हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर लिया। अब एक सिनेरियो है कि अगर तुमको मार्कशीट कैलकुलेट करके निकालना है। हम 5 सब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कोई भी 5 सब्जेक्ट है जिसका कि आपसे हम मार्क्स एंट्री करवा लेते हैं। तो आप मार्क्स एंट्री कर दोगे, तो मार्क्स एंट्री करने के बाद हम उसका क्या निकालेंगे, टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स निकालने के बाद क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने के बाद आपको एक सर्टेन सिनेरियो दी गई है, वो देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। उसके बाद देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इनपुट कर लो इतने का मार्क्स, जो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कैलकुलेट कर लो उसका परसेंटेज, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसका ग्रेड भी निकालो कि ग्रेड क्या होगा। कि 90% से नीचे अगर उसका परसेंट होगा तो ग्रेड ए होगा, 80% के ऊपर, 80-90 के बीच में तो ग्रेड बी, 70 और 80 के बीच में तो ग्रेड सी, 60 और 70 के बीच में तो ग्रेड डी, 40 और 60 के बीच में तो ग्रेड ई, और 40 से छोटा तो ग्रेड एफ। यहाँ ध्यान देना की बात है कि आपको 2 चीज यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि 90 से बड़ा हो, 80 से छोटा हो। तो ये सिनेरियो आपको लगाने की जरूरत है। तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया कि आपको 4-5 मेमोरी बनाना है। मेमोरी बनाना है 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, नॉट से नॉट 7 6, 5 सब्जेक्ट के डाटा को रखने के लिए और एक टोटल को रखने के लिए। उसके बाद परसेंट के लिए भी रख सकते हो। तो वेरिएबल हमको कितना बनाना पड़ेगा, टोटल 7 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ग्रेड को हम किसी जगह स्टोर नहीं करेंगे, ग्रेड को हम वैसे ही दिखा देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। पहले तो सोचना तो आपको खुद पड़ेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि आपको कितने चाहिए, 5 न्यू, ठीक है। वाई में, ठीक है। स्क्रीन शेयर मोड में है या नहीं देख लें। स्क्रीन शेयर हो रहा है, चलिए तो हम अब इसको बनाते हैं। पहले तो ट्राई खुद से करो बच्चे लोग, इतना सारा बता चुके हैं, इसको भी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप इसको देख सकते हो। कितने सब्जेक्ट की बात किया गया है, और हो सकता है मार्क्स पॉइंट में भी आता है। तो हमने क्या लेंगे, डाटा टाइप फ्लोट लेंगे। फ्लोट, हम मान लो कि मार्क्स लेना है 5 सब्जेक्ट का। तो नाम अगर बोल रहा है तो लिख लो ना, मैथ, पीएच, मैथ हो गया, ईएनजी इंग्लिश हो गया, एचआईएन हिंदी हो गया, एससी साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। 5 सब्जेक्ट का ले लिए। फाइनली एक टोटल ले लेते हैं, टीओटी एल ले लेते हैं। टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि टोटल में तो बहुत कुछ जोड़ के रखना पड़ेगा। टोटल हो गया, परसेंट निकालना है तो पीआर लगा देते हैं। परसेंट के लिए हमने पीआर लगा दिया। परसेंट कितना है, ठीक है, टोटल और परसेंट, इतना को कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, CLRSCR क्लियर स्क्रीन, ताकि ये स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ इंटर मैथ मार्क्स, इंटर मार्क्स, MARKS मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। मैसेज प्रॉपर देना सीखो, ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए। अभी से आदत बनाओगे तो फ्यूचर में भी आदत खराब हो जाएगा। तो मैसेज अप्रोप्रिएट दो, इंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, और उसको अलग अलग कर दिए। प्रिंट एफ, यहाँ पे स्लैश एन लगा दो लास्ट में, यहाँ दे देते हैं प्रिंट एफ MATH मैथ, MATH मैथ, स्लैश टी लगा दो लो, मैथ, SCAN स्कैन एफ, अच्छा लगेगा। एक ही बार में 5 मांग लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। परसेंट एफ वैल्यू लेके जाओ किसमें, एम्परसेंट मैथ में, ठीक है। PRINT प्रिंट एफ मैथ के बाद ENGLISH इंग्लिश स्लैश टी, अच्छा लगने के लिए लगा रहे हैं कि सब एक जगह लगे। SCAN स्कैन एफ, परसेंट एफ कहाँ लेके जाओ बच्चे, इसको लेके जाओ, ENG बना के रखे हो तो ENG में लेके जाओ, एम्परसेंट ENG में लेके जाइए, ठीक है। PRINT प्रिंट एफ, मैथ के बाद कौन सा ले लेते हैं, HINDI हिंदी, फिर से स्लैश टी लगा दिए, अच्छा लगेगा, कॉलम सब एक जगह आएगा। SCAN स्कैन एफ, परसेंट एफ वैल्यू जाइए किस में, HIN हिंदी में, एम्परसेंट हिंदी में। पहले सबका वैल्यू मांगना है, PRINT प्रिंट एफ हिंदी हो गया, साइंस SCEI
साइंस स्लैश टी लगा देते हैं, ठीक है। SCAN स्कैन एफ, परसेंट एफ वैल्यू लेके जाओ किस में, एम्परसेंट 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 SCE में, ठीक है। PRINT प्रिंट एफ। साइंस के बाद SST का मार्क्स मांग रहा है, SST का मार्क्स दो, स्लैश टी लगा देते हैं इसमें भी, SST सोशल स्टडीज की मार्क्स दीजिए, SST, ठीक है। SCAN स्कैन एफ, परसेंट एफ वैल्यू लेके जाओ किस में, एम्परसेंट SST में, चला गया। यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो अपन ने पांचों मार्क्स मांग लिए, यूजर पांचों मार्क्स इंटर कर देगा। फाइनली जब यूजर इंटर कर देगा तो आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे सबसे पहले इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल। तो TOTAL टोटल इक्वल्स टू MATH मैथ प्लस ENG प्लस HIN प्लस SST प्लस 1 2 3 4 छूटा कौन प्लस SCE साइंस, टोटल हो गया। अब परसेंट निकालना है, तो PR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परसेंट कितना निकलता है, कैसे निकलता है प्रतिशत, कि कितना मार्क्स आया है। परसेंटेज निकालने के लिए तो फुल मार्क्स पहले चाहिए ना हमको। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा फुल मार्क्स जो है सबका 100 है, मान के चलते हैं सपोज। तो सपोज हमने 100 लिया, तो टोटल मेरा जो है जितना भी आया वो 500 का परसेंट होगा, 500 में उतना नंबर आना चाहिए। तो परसेंट कितना होगा, परसेंट होगा 500 में उतना नंबर आया है। तो मान लो कि अगर इसको टोटल हो गया 300, तो टोटल हो गया अगर 300, तो उसका परसेंट कितना हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल परसेंट अगर आया है इसको 300, टोटल अगर इसको आया है 300, तो कितना परसेंट मार्क्स आया, x परसेंट करके तो इसमें निकालते नहीं है, किसका x परसेंट इक्वल्स टू 300, इसका कितना परसेंट आया, तो कितना परसेंट आया, 500 का 1% 5 होता है, 500 का 1% 5 होता है, 5 होता है ना, 500 का 1% 5 होता है। तो जैसे कि मान के चलो ना, हम लोग को 2400 का होता है, तो 24 से भागा दे देते हैं। तो ये जो 500 से है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन कहता है इसका कि TOTAL टोटल को भागा दे दो, टोटल को भागा दे दो, किससे भागा दे दो, टोटल को भागा कर दो 5 से। क्यों भाई, क्योंकि 1% इसका 5 है, तो 1% इसका 5 है, तो 1% से हम भागा दे देते हैं। अब जितनी मर्त में लगेगा उतना परसेंट होगा इसका। जैसे कि 500 नंबर आया तो 100, तो 100%। उसी तरीके से अगर 400 नंबर आया तो 5 से काटोगे तो 80, तो 80%। क्लियर, समझ में आया, यही है, क्योंकि ऑलरेडी टोटल फ्लोट में है तो तुमको पॉइंट में ही आंसर देगा, ठीक है। तो ये निकल गया तुम्हारा परसेंट। अब कहता है ग्रेड निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ग्रेड निकालने के लिए। तो ग्रेड निकाल करके कहीं सेव करने की क्या जरूरत है, प्रिंट कर दो। ऐसे निकालना चाहते हो तो ग्रेड को सेव भी किया जा सकता है, कैट टाइप का एक ग्रेड बना करके सेव कर सकते हो, अदरवाइज मैसेज भी दे सकते हो। हम दोनों तरीके से बता देते हैं, हम बता देते हैं CHAR कैट टाइप का ग्रेड बना देते हैं, GRADE ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड को भी हम सोल्व कर लेंगे। तो कहता है कि ग्रेड के लिए क्या बोला, इफ परसेंट जो है ग्रेटर इक्वल्स टू हो 90 के, ग्रेटर इक्वल्स टू हो 90 के, तो ग्रेड क्या हो जाएगा इसका, तो GRADE ग्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैपिटल में ए रख दो, ग्रेड ई। इफ मैंने तुम्हें बताया ये कि अगर आपको एक बार एक लाइन में कोड लिखना है तो इफ को खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए PR अगर बड़ा हो या बराबर हो किससे, 80 से, PR अगर बड़ा और बराबर हो 80 से, तो क्या कर लो, तब कर लो GRADE ग्रेड इक्वल्स टू ए नहीं बी, ठीक है।
सेम इसी तरीके से जी इफ पी आर अगर तुम्हारा बड़ा हो या बराबर हो किसके, 70 के, तो इसके अंदर आ जाओ और लिख दो GRADE ग्रेड इक्वल्स टू सी। ठीक है, सेम इसी तरीके से इफ पी आर ग्रेटर इक्वल्स टू हो 60 के, देन इसमें घुसेगा, तो GRADE ग्रेड इक्वल्स टू डी, ग्रेड इक्वल्स टू डी। इफ पी आर ग्रेटर इक्वल्स टू हो 50 के, तो ग्रेड क्या हो जाएगा, GRADE ग्रेड इक्वल्स टू एफ, एफ ऐसे जाएगा सिंगल कोट में, कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोट में इनिशियलाइज होता है कोडिंग विंडो से। इफ पी आर ग्रेटर देन हो 40 के, किससे हो, ग्रेटर देन हो 40 के, सॉरी नॉट ग्रेटर देन 40, लेस देन 50 से बड़ा हुआ तो वो, ठीक है। अगर 50 ABCDEF, देखो सिनेरियो क्या कहता है, हम देखना भूल गए हैं, फिर से देख लो एक बार क्या कह रहा है। ABCDE 90% पर A, 80% पर B, 70% पर C, 60% पर D और 40% पर ही E है, ठीक है। और E से नीचे F है, 40% पर ही E है। अगर ग्रेटर देन हो किससे, 40 से, ग्रेटर देन हो 40 से या बराबर हो 40 के, तो आप इसको क्या लिखोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, F लिखोगे, क्या लिखोगे, F लिखोगे, ठीक है, ग्रेड F। और अगर पी आर जो है छोटा हो किससे, 40 से, छोटा हो किससे, 40 से, तो ग्रेड क्या होगा, GRADE ग्रेड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर E। अगर 40 से छोटा कहीं भी है तो वो यहाँ बता रहा है E, चाहे वो माइनस में ही क्यों ना हो। ये हो गया इफ का टोटल कहानी। लेकिन अब ध्यान दो, इस पे हम लोग ग्रेड करना चालू करते हैं। मान लो कि किसी को सपोज करो कि 90 आया है, तो 90 आया तो सबसे पहले ग्रेड है, देखो फिर नीचे घुसा तो नीचे में क्या देख रहा है, पी आर बड़ा है 80 से, हाँ बड़ा है 80 से, तो हो जाएगा ग्रेड बी। पी आर बड़ा है 70 से, तो हो जाएगा ग्रेड सी। पी आर बड़ा है 60 से, तो हो जाएगा ग्रेड डी। पी आर बड़ा है 40 से, तो ग्रेड एफ। कुछ छोटा है तो सिर्फ ई नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को 95 भी आया है तो पूरा प्रोग्राम क्या बता रहा है कि ग्रेड उसका एफ होगा। ट्राई रन करके देख लेना इस कोड को, तो बात समझे। तो इस प्रोग्राम का थोड़ा सा हो गया उल्टा कहानी। तो या तो एक काम कर लो, या तो नीचे सुपर कोड करो, या तो कोड को क्या करो, नीचे सुपर करो, ऑटोमेटिकली तुम सही हो जाओगे। नीचे सुपर कोड कर दोगे तो इफ में डायरेक्ट कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 से बड़ा होगा तो इसमें नहीं घुसेगा, ठीक है। 40 से बड़ा होगा तो इसमें नहीं घुसेगा, अगर 50 से बड़ा होगा तो इसमें नहीं घुसेगा। लेकिन इससे बेस्ट तरीका है बच्चे, इतना माथा पच्ची नहीं करने का। इसमें जो इसको पढ़ने का मतलब ये है कि कंडीशन लगाना सीखो। तो बड़ा हो या बराबर हो, एंड लगाना पड़ेगा। एंड परसेंट जो है वो क्या हो, छोटा हो या बराबर हो 100 के, 100% तक आ सकता है, तो ये काम करना। मतलब 90 और 100 के बीच में है, देन एंड लगाइए। इसके लिए क्या लिखोगे, एंड पी आर जो है छोटा हो किसके, 90 के, क्योंकि 90 तो ऑलरेडी ले चुके हो, तो 90 से छोटा होना चाहिए। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। 80 हो सकता है लेकिन 90 से छोटा होगा, 89। 90 होगा तो ग्रेड ए में चला जाएगा, तो लेस देन 90, ठीक है। सेम इसी तरीके से ग्रेटर देन 70, एंड मस्ट है, एंड पी आर लेस देन 80, पी आर लेस देन 80, 80 से छोटा होना चाहिए, मतलब 79 हो सकता है, 70 हो सकता है, 70 से 79 के बीच में अगर है तो सी। सेम उसी तरीके से यहां भी लगाना होगा तुमको, एंड अगर पी आर छोटा है किससे, बड़ा हो 60 से और छोटा हो किससे, 70 से, ठीक है। अगर 40 से बड़ा हो, साथ में लगाना होगा एंड पी आर छोटा हो किससे, 60 से, मतलब 40 और 59 के बीच में कौन सा ग्रेड दे रहे हैं हम लोग कौन सा ग्रेड दे रहे हैं, एफ ग्रेड दे रहे हैं। अब क्या कहता है, पी आर छोटा हो 40 से तो एफ,
PR छोटा हो 40 से तो है। यहाँ पर कुछ भी ABCDE है, यहाँ पर पहले E होगा तब यहाँ पर F होगा। बात समझे? यहाँ पर एंड लगाना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम फॉल्ट करेगा। तो जो फॉल्ट वाला था उसको एक बार ड्राई रन करके देखना कि क्या फॉल्ट दे रहा है, मेमोरी बना बना के। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास सब कुछ आ गया, ग्रेड आ गया, टोटल आ गया, परसेंटेज आ गया, सब कुछ आ गया। निकाल के प्रिंट कर दो, तो कह दो प्रिंट F, ठीक है, योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500। हम सपोज करके चल रहे थे तो लिखेंगे यहाँ आउट ऑफ 500 is percent 0.2F and your grade is percent C। ठीक है, वैल्यू देखो किसका किसका लेना है, टोटल का, तो TOTAL टोटल, टोटल मार्क्स ऑफ 500 is percent 2F and your, एक चीज और, स्लैश एन लगाओ ना, स्लैश एन, you got percent 0.2F डबल परसेंट, क्योंकि परसेंट प्रिंट करना है, परसेंट मार्क्स स्लैश एन एंड योर ग्रेड इज परसेंट सी। टोटल परसेंट PR में और ग्रेड में, GRADE ग्रेड। लो कंट्रोल F, नहीं क्या एरर दे रहा है, PRINT SCAN स्कैन F परसेंट F कोमा ENG में जा। इसमें क्या गलत है, ENG नहीं बना है, बना हुआ तो है, कोमा लगा हुआ नहीं है, सेमीकोलन लगा हुआ नहीं है। ग्रेड इक्वल्स टू बी, कंट्रोल F। मैथ का मार्क्स मान लो कि इसमें हमको आया 60 नंबर, ठीक है, इसमें मान लो हमको आ गया 70 नंबर, हिंदी में मान लो हमको नंबर आ गया 50, साइंस में हमको नंबर मान लो 40, SST में मान लो हमको नंबर है 50, तो गेट CH नहीं लगा हुआ है तो F5 दबाओ, आएगा Alt F5। तो टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500 इज 270। देखो जोर करके 270 है कि नहीं, 6 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 5 70, 270। यू गॉट 54% मार्क्स। तुम कितना परसेंट मार्क्स लाए हो, 54% मार्क्स लाए हो। एंड योर ग्रेड इज 0। तुम्हारा ग्रेड जो है 0 है। अभी देखते हैं कि क्या लाया है। तो पहले तो देख लें कि 54% है कि नहीं है ना, 54% कैलकुलेट करके देख लो, एग्जैक्टली 54% है। अब बची बाती जो है लास्ट वाला काहे कांड किया है देखो तो, ग्रेड परसेंट सी, ग्रेड जो है GRADE ग्रेड तो हम लिखे हुए हैं, तो ग्रेड क्यों हमारा 0 दिखा रहा है परसेंट सी। ग्रेड किस टाइप से बना हुआ है, GRADE ग्रेड कैट से बना हुआ है, तो ग्रेड क्यों दिखाएगा ये, ग्रेड A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड D ग्रेड E ग्रेड F हो तो क्या 0 क्यों कर रहा है, GT गेट CH, इसका कोई मतलब थोड़ी बनता है। सब मान लो कि हमको 90 नंबर आया, 9 नंबर आ गया, 90 90 90 90, देखो आया ना सही, वहां कुछ मिस्टेक हो रहा था। तो ग्रेड E क्यों आया रे भाई, अरे ग्रेड मेरा E क्यों हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 9, टोटल भी गलत दिखा रहा है। टोटल मेरा कितना होगा, मेरा टोटल होगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 360 तो ऐसे हो रहा है, और तब 9, तो ये भी गलत दिखा रहा है। तो पहले तो पूरा प्रोग्राम चेक करने दो हमको। चल, सब्जेक्ट मैथ का मांगा, मैथ में गया,
इंग्लिश का मांगा, इंग्लिश में गया, हिंदी का मांगा, हिंदी में गया, साइंस का मांगा, साइंस में गया, एसएसटी का मांगा, एसएसटी का मांगा, एसएसटी का मांगा और एसएसटी में गया। ठीक है, मैथ, एमएटीएच मैथ प्लस ईएनजी इंग्लिश प्लस एचआईएन हिंदी प्लस एसएसटी प्लस एससी जोड़ लिए। पीआर को कहता है कि टोटल बटे 5 करके निकाल लो। ठीक तो है, ये बेवकूफ का कर क्या रहा है। इफ तो ग्रेड ये, ठीक है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ। इफ में तो सही है सब। ग्रेड एफ तो प्रिंट एफ करो, योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 122.2 एफ, you got %.2 f marks, मार्क्स लेस है, कंट्रोल एफ नहीं कर क्या रहा है तब ये। मैथ, मान लो कि इसमें हमको नंबर आया 70, इसमें भी मान लो आ गया 70, इसमें भी मान लो 70, इसमें भी मान लो 70, इसमें भी मान लो 70, तब क्या कर रहा है भाई। 7 दूनी 14 सत्ती आया कि 7 चौका 7 7 25 35 होगा, और ये हमको बोल रहा है टोटल जो है मेरा 210 है। ऐसा का है, मैं टोटल ही गलत क्यों निकाल रहा है। टोटल गलत करने का क्या मतलब है। टोटल क्यों गलत कर रहा है ये तो बेवकूफाना काम कर रहा है। टोटल कैसे गलत हो सकता है। टोटल इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस एसएसटी प्लस एसएससी। PRINT प्रिंट है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है इसका। परसेंट एफ वैल्यू लो किससे, TOTAL से। कर क्या रहा है, कंट्रोल F9। 70 70 70 70 70 अब देखो तो 7 दूनी 14 7 के 7 चौका 28 28 8 36, इस बार तो सही दिखा रहा है। 360, हर जब 360 सही दिखा रहा है तो फिर ग्रेड भी सही दिखा रहा है। उस बार क्या हो रहा था, हम तो कुछ नहीं किए, कंट्रोल F9। 70 70 70 70 70, ये टोटल मार्क्स 350, 7 दूनी 14 7 1 7 चौका 7 7 35, सब तो सही दिखा रहा है। तो उस बार क्या हो गया था, कंट्रोल F9। चलो 90 90 90 90 90, 450 आ रहा है, 9 5 45, तो 45 तो 90% ग्रेड ए, मतलब सही दिखा रहा है। लेकिन वहां फॉल्ट क्यों हुआ, अभी हम सिर्फ टोटल को यहाँ प्रिंट किया और तो कुछ किया नहीं। कंट्रोल F9, फिर से करके देखते हैं। 70 70 70 70 70, देखो अब तो ठीक दिखा रहा है, दिखाना भी चाहिए, कुछ से कुछ दिखाने लगा। देखो तो बात समझे। 70 70 70 तो टोटल मार्क्स हो गया 350, तो यू गॉट 70% मार्क्स। ठीक है, एंड योर ग्रेड इज सी। देख रहे हो ना, 1% को छपाने के लिए 2% लगाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको आप बढ़िया से कर लो। तो ये हो गया टोटल कैलकुलेशन का तरीका, आप अपने से बना करके भी इसको देख लोगे। ठीक है, अगर आपको फिर से शक है तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूं कि मान लो 10 40 60 69 40, टोटल कितना, देखो टोटल 221, 43% मार्क्स हुआ ग्रेड ई। अगर फिर से देख लो कंट्रोल F9, 10 10 10 20 40, देखो 90 नंबर आया है, मार्क्स 18% मार्क्स है, इसको F आया। तो आप इसको ड्राई रन करके अपने कॉपी में बना लोगे, मेमोरी के साथ रन करवा लोगे 2-3 बार। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हो गया कैलकुलेट एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड कैलकुलेट ग्रेड। ग्रेड कैलकुलेट करो और क्या कैलकुलेट करो, टोटल कैलकुलेट करो और क्या कैलकुलेट करो, परसेंट निकालो। तो सब सीख लिए तुम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म। फाइल सेव एज, ये हो गया ग्रेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये हम लोग ग्रेड वाला कर लिए। अब देखो यहाँ पर है कुछ
बना लेना चाहिए बच्चे, हर क्वेश्चन हम ही को बनाना पड़े अच्छा नहीं लगता है। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मांग लो और आप उसको कैलकुलेट करके बता दो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है दोनों तुमको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचो फिर पता चलेगा कि बनेगा या नहीं बनेगा। ये रूट एलिमेंट लास्ट में बनाएंगे। उसके बाद है ये तुम्हारा एक प्रोग्राम, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक, राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक whether the triangle is equilateral, association और स्केलेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आप गूगल कर लो, ये तीनों ट्रायंगल टाइप के ट्रायंगल होते हैं, वो कैसे बनेगा। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड चेक वेदर ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। मतलब कहता है कि तीन साइड का आप एंगल मांगो और कभी भी इसका जो सिंपल सा टेक्निक है कि अगर तीन साइड का ट्रायंगुलर एंगल मांग लो, तीन साइड का एंगल मांगने के बाद अगर वो 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है। ट्रायंगल का एकदम शर्त है कि ट्रायंगल तभी होगा जब तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। 180 से ना ऊपर होता है ना 180 से नीचे होता है, ये ट्रायंगल का शर्त है। एक तरफ घटाओगे दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। बात समझे? तो ये देखो कि ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड चेक वेदर ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। सेम प्रोग्राम दो बार छप गया है तो ये बना लोगे। उसके बाद कहता है राइट ए सी प्रोग्राम टू सी प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन गिवन अमाउंट। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन गिवन अमाउंट, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इसको बनाना मत बनाना। कितने नंबर की नोट्स आप पाल रहे हो यार, मजाक कर रहे हो क्या? राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट नंबर ऑफ डे इन द मंथ। तो ये प्रोग्राम बनाओगे। कहता है कि अगर हमने दिया मंथ 1, ठीक है, अगर हमने दिया मंथ 1 तो जनवरी में 31, हमने दिया 2 तो आप फरवरी में 28 लिख देना। अभी 2 दिया तो फरवरी में क्या देगा 28, 3 दिया तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। एक सिंपल लीप ईयर वगैरह आपको नहीं कैलकुलेट करना है। जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में 28 मान के चलो, 29 नहीं करना है। 28 मार्च में कितना होता है 28, तो मतलब 1 से लेकर 12 तक कैलकुलेट करना है और उसका डे नंबर आपको प्रिंट करना है। अगर यूजर बोला 1 तो उसके लिए 31, अगर बोला 12 तो उसके लिए भी 31, लेकिन अगर बोला वो 3 तो जनवरी फरवरी मार्च वो भी 31 और अप्रैल 4 दिया तो वो कितना होगा 30, 2 दिया तो कितना होगा 28। आप इस प्रोग्राम को बनाओगे। अगला प्रोग्राम क्या कहता है, ये वाला हम लोग कैरेक्टर वाला प्रोग्राम कल बनाएंगे। ये तीनों प्रोग्राम अब खुद से बना लोगे तुम लोग, और ये तीनों प्रोग्राम जो अभी मैंने बताया कौन सा, राइट सी प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर एंड प्रिंट वीक डे, ठीक है। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट नंबर ऑफ डे इन दैट मंथ, ठीक है। राइट ए सी प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ नोट्स, इस प्रोग्राम को नहीं बनाओगे, ये क्या पूछ रहा है। राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड चेक वेदर इट ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट, ओके। ये 3 प्रोग्राम और उसके बाद ये चौथा प्रोग्राम, ये 4 प्रोग्राम आपको बनाना है। राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, तो एक और राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट मंथ नेम। ये बड़ा सिंपल है। 1 तो जनवरी, 2 तो फरवरी, 12 तो दिसंबर। क्लियर? आप कितना चीज बनाओगे, ये बनाओगे, ये 5 प्रोग्राम आप बनाओगे। ये ध्यान से देख लो, होमवर्क आपका है, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।